हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे कोडिंग डिकोडिंग का सेट नंबर 1। इसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिक क्वेश्चंस को, ठीक है, और न्यू पैटर्न पर भी एक क्वेश्चन है, उसको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फाइन। सो ये आपके पास बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे पास आते हैं प्री में। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए उसने हमसे पूछा है इन द गिवन कोड लैंग्वेज व्हाट डज द कोड PT स्टैंड्स फॉर। ओके, PT का मतलब क्या होगा, तो हम इसको किस तरीके से करते हैं, हमेशा कॉमन देख देख कर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ देखूंगा, आपके पास देखिए PT यहाँ है और PT कहाँ कहीं पर है, यहाँ पर। अगर मैं देखूँगा PT और कहीं पर नहीं है ना, इसका मतलब एक चीज़ कन्फर्म है क्या, कि इसका जो कोड होगा, मतलब ये जो कोड है वो इनमें से किसी एक वर्ड का है, ठीक है। अब आप क्या करिए, इनमें से वर्ड्स को चेक करिए, ऐसा वर्ड कौन सा है जो कि सिर्फ और सिर्फ यहीं पर दिया हुआ है। अगर मैं कमिटी की बात करता हूँ, कमिटी यहाँ पर है, और कहीं कमिटी है नहीं, और कहीं कमिटी नहीं, मतलब क्या इसके होने के चांसेस हैं। 2 की अगर मैं बात करता हूँ, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर भी, इसलिए ये तो नहीं हो सकता है। रिप्लेस की अगर मैं बात करता हूँ, रिप्लेस यहाँ पर है, यहाँ पर भी, इसलिए ये भी नहीं हो सकता है। एग्जाम्स की बात करता हूँ तो एग्जाम्स यहाँ पर है और कहीं है नहीं है ना, इसका मतलब एग्जाम्स भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इधर एग्जाम्स और कमिटी, ठीक है। B1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, उसमें बोला कि व्हाट मे बी द कोड फॉर रिप्लेस कॉल। ओके, रिप्लेस कॉल का कोड क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ रिप्लेस की, रिप्लेस आपका कहाँ कहाँ दिया हुआ है, 1, 2 और 3, इन तीनों जगह दिया हुआ है ना। तो एक काम करिए, यहाँ पर कोड देखिए ऐसा कौन सा कोड है जो कि फर्स्ट, सेकेंड और लास्ट में यूज़ हो रहा है। तो देखिए ES नहीं, FR यहाँ है और यहाँ भी, यहाँ क्या है आपके पास FR है और इसके अलावा तो कोई नहीं है, RE नहीं है, PT नहीं है। इसका मतलब एक चीज़ कन्फर्म है क्या, रिप्लेस का कोड क्या होगा, वो होगा FR। अब कॉल की अगर मैं बात करूँ तो देखिए कॉल आपका यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, कॉल आपका कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है ना। इसका मतलब क्या है, इसका कोड एक ऐसा होगा जो कि इन सब में कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले FR कहाँ पर है, FR यहाँ है और कहीं FR है, FR यहाँ भी है, ठीक है। अब चेक कर लीजिए IQ और DV में से ऐसा कौन सा कोड है जो कि यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। अगर मैं देखता हूँ DV यहाँ पर गिवन है ना, IQ देखता हूँ तो IQ यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C1 इज द राइट आंसर। IQ हमारे पास कौन सा कोड होगा, कॉल का कोड होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने हमसे बोला है व्हाट इज द कोड फॉर 2 इन द गिवन कोड लैंग्वेज। ओके, 2 का अगर मैं बात करूँ, 2 आपके पास यहाँ तक गिवन है और यहाँ पर गिवन है। इन दोनों में अगर मैं चेक करूँ तो मेरे को बताइए, आपके पास एक कोई कोड सेम होना चाहिए ना। ES नहीं है, FR नहीं है, RE है, PT नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, RE इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अब नेक्स्ट ये आपके पास न्यू पैटर्न पर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग है। जैसा इससे पहले वाली कोडिंग डिकोडिंग में हो रहा था, उसमें हम क्या कर रहे थे, कॉमन चीज़ों को देखकर आंसर को फाइंड आउट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड्स है ना आपके पास, वो कॉमन नहीं मिलते हैं आपको, ठीक है। मतलब कि आप कॉमन देख देख कर आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, यहाँ पर जनरली, जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया भी था मिनी मॉक में, यहाँ पर जनरली क्या होता है, आपके पास 3 कोड्स में आपके किसी वर्ड को वो क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर देखूँ ना, तो देखिए आपके पास पहला कोड क्या है, एक नंबर है, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या है, एक लेटर है, और तीसरा आपके पास क्या है, एक सिंबल है। तो अब आपको क्या करना होता है, इन्हीं चीज़ों को पहचानना होता है कि उसने हर एक वर्ड को किस तरह से क्या किया हुआ है, कोड किया हुआ है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जिन पर आपको ध्यान देना होता है, जैसे कि क्या, लास्ट लेटर, इनिशियल लेटर, नंबर ऑफ लेटर, वॉवल कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। इन चीज़ों पर, ये कुछ बेसिक चीज़ें, इसके अलावा भी कई चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, बट दीज आर सम बेसिक थिंग्स जिनको हमें एक बार चेक करना ही होता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम, क्या यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं कि कोड किस तरीके से दिया हुआ है। देखिए ओके, सो हम जानते हैं हमारे पास 3 क्या है, कोड्स हैं, फाइन। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो नंबर आपका किस तरीके से दिया हुआ है। देखिए अगर मैं नंबर देखूँ यहाँ पर 3, 5, 3, 3, 3, 3, 3, 9, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि नंबर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, तो किस तरीके से हो सकते हैं, एक काम करते हैं। सबसे पहले अगर मैं देखूँ, देखिए यहाँ पर आपके पास 12 भी दिया हुआ है, 10 भी दिया हुआ है, 4 भी दिया हुआ है। नंबर्स आपके पास क्या है, वो अलग अलग है, ठीक है।
तो एक काम करते हैं, यहाँ पर अगर मैं नंबर ऑफ लेटर्स की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर कितने 3, यहाँ पर कितने 3, यहाँ पर कितने 3, और अगर मैं यहाँ पर देखूँ देखिए आपके पास 3 1 2 और 3 बार ही यूज़ हो रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि चांसेस हैं कि उसने ये पहला आपके पास कोड दिया हुआ है वो नंबर ऑफ लेटर पर डिपेंडेड है। एक बार और इसको कंफर्म कर लेते हैं, मार्च 5, ओके फाइन। उसके बाद अगर मैं इसको देखता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके फाइन। अभी तक तो ये चीज़ क्या हो रही है, क्लियर हो रही है। आगे भी चेक करते हैं, एक बार इसमें चेक कर लेते हैं। ये आपके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है, 12 यहाँ पर दिया हुआ है, ओके। उसके बाद अगर मैं इसको देखूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यहाँ पर दिया हुआ है। इसका एक चीज़ ये कंफर्म होगी क्या, हमारे पास जो पहला कोड दिया हुआ है वो नंबर ऑफ लेटर्स पर डिपेंडेड है, ठीक है। सिमिलरली सेकंड कोड को देखते हैं। सेकंड कोड आपके पास क्या है, यहाँ पर एक लेटर दिया हुआ है। अब ये लेटर किस हिसाब से दिया हुआ है, देखिए अगर हम देखें हमें एक चीज़ मालूम है, यहाँ पर कुछ कोड्स हमें कंफर्म हो गए, जैसे कि ये कोड है, ये कोड किसका होगा, आई मीन ये जो वर्ड है इसका कोड क्या होगा, 5 वाला ना ये। तो मैं मार्च को क्या लिख रहा हूँ, $5, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं और को देखता हूँ, मैं यहाँ पर दे को देखता हूँ, तो दे का कोड क्या है, देखिए 4 वाला होगा, मतलब क्या $4. इसी हिसाब से अगर मैं और किसी को लेता हूँ, मैं यहाँ पर फ्रॉम को ले लेता हूँ, क्योंकि इनके क्या है हमें पता है ना इनके कोड्स क्या होंगे। तो फ्रॉम को अगर लेता हूँ तो 4R और $। अब मैं यहाँ पर देखूँ, देखिए R H और R, ये चीज़ गिवन है ना। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो किस तरीके से, लास्ट लेटर पर डिपेंडेंट तो नहीं लगता है मेरे को, ठीक है। इनिशियल लेटर पर भी डिपेंडेंट नहीं रखता है, क्यों, क्योंकि उस केस में इसका और इसका इनिशियल लेटर और लास्ट लेटर क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था, इजंट इट। लेकिन अगर मैं एक चीज़ देखूँ, यहाँ से थर्ड लेटर, यहाँ से थर्ड लेटर और यहाँ से थर्ड लेटर, RHR वो यहाँ पर गिवन है ना, इजंट इट और नॉट, ठीक है। एक बार क्या करते हैं, इसको और कंफर्म कर लेते हैं। जैसे कि इसका देखते हैं, इसका लास्ट से थर्ड लेटर क्या है, आई। क्या आपके पास 9 वाले में आई था, हाँ, यहाँ पर भी क्या है, आई है, ठीक है। सिमिलरली इसको देख लेते हैं एक बार, इसका लास्ट लेटर थर्ड से क्या है, आई है। 10 वाले में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर भी क्या है, आई है। इसका मतलब क्या है, एक और चीज़ कंफर्म हो गई कि आपके पास जो यहाँ पर लेटर दिया हुआ है वो क्या है, लास्ट थर्ड लेटर है, ठीक है। ये चीज़ कंफर्म हुई। अब लास्ट में हम सिंबल को भी चेक कर लेते हैं। अब देखिए सिंबल यहाँ पर किस तरीके से दिए हुए हैं, अगर मैं यहीं पर देखता तो देखिए यहाँ से आपको कुछ चीज़ कंफर्म हो रही है, आई मीन नंबर ऑफ लेटर्स पर तो ये डिपेंड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 हैं, यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पर 4 है, और सब में क्या आपके पास सेम कोड ही यूज़ हो रहा है, तो नहीं, ये नंबर ऑफ लेटर पर तो डिपेंड नहीं करेगा। अच्छा, और देखता हूँ, और आपके पास यहाँ पर देखिए एक हैश ये दिया हुआ है। अब ये कोड किसका है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कोड है आपका अदर का, ओके। तो अदर का उसने क्या दिया हुआ है, 5H हैश दिया हुआ है। और कोई अगर मैं हैश की बात करूँ तो 10 वाला, मतलब क्या, ये उसने इसका कोड क्या दिया हुआ है, एग्रेसिव का 10I हैश। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, देखिए हैश उसने कब यूज़ करा है, जब आपका कोई भी एक वर्ड स्टार्ट हो रहा है किससे, एक वॉवल से। इन दैट केस वो क्या यूज़ कर रहा है, हैश यूज़ कर रहा है। और जब कभी भी आपका कॉन्सोनेंट से यूज़ हो रहा है ना, आई मीन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, इन दैट केस वो क्या ले रहा है, डॉलर ले रहा है। तो यहाँ से ये चीज़ कंफर्म होगी क्या, कि ये किस पर डिपेंड करेगा, इनिशियल लेटर पर। और इनिशियल लेटर पर भी क्या, अगर वो आपके पास एक वॉवल से स्टार्ट होता है, इन दैट केस वो डिनोट करेगा हैश से। और अगर वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, इन दैट केस वो डिनोट करेगा डॉलर से, ठीक है। समझ में आया आपको, क्लियर हुआ ना ये तीनों कोड्स किस हिसाब से दिए हुए हैं। अब इन्हीं पर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए, ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने क्या बोला कि मैनेज्ड, इमर्ज, अनफ्लस्टर्ड एंड डील, इसका हमें कोड पता करना है। 5 है आपके पास, तो देखिए इसका कोड मैं किस तरीके से लिखूंगा, सबसे पहले 1 2 3, इसका कोड अगर मुझे लिखना है, सबसे पहले क्या होगा आपके पास, यहाँ पर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। लास्ट थर्ड क्या है, जी, उसका स्टार्ट किससे हो रहा है, ये कॉन्सोनेंट से, तो मतलब क्या आएगा यहाँ पर, डॉलर। तो अगर मैं देखूँ, ये आपके पास यहाँ गिवन है, यहाँ गिवन है और यहाँ गिवन है, इन तीनों में से कोई होगा, ये वाला नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इमर्ज की बात करता हूँ, तो यहाँ से देखिए नंबर ऑफ लेटर्स 6, लास्ट थर्ड R, ई से स्टार्ट है इसलिए हैश।
तो 6R# अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर गिवन है और कहीं गिवन नहीं ना। इसका मतलब क्या है, इसके राइट आंसर होने के इसके ज़्यादा चांसेस हैं। एक बार और भी चीज़ क्लियर कर लेते हैं, यहाँ पर कंफर्म कर लेते हैं, मतलब नन ऑफ दीज में से भी तो हो सकता है ना। तो इसलिए अगर इसको देखता हूँ अनफ्लस्टर्ड को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ओके। तो आपके पास ये क्या है 11 है, लास्ट थर्ड आपके पास क्या है R है, और किससे U से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आपके पास क्या हो जाएगा हैश हो जाएगा। ठीक है, ये भी यहाँ पर गिवन है, ओके फाइन। एंड को अगर मैं देखता हूँ तो आपके पास 3A और हैश, 3A और हैश ये भी दिया हुआ है। उसके बाद डील की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए आपके पास 4E एंड देन $। हाँ, ये चीज़ क्या आपके पास सही है, इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, B1 इज़ दी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ओके, उसने क्या बताया कि इफेक्टिवली का हमें कोड बताना है, फाइन। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ उसको मैं क्या लिखूँगा 1 2 3, आपके पास ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ लेटर्स, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ओके। उसके बाद लास्ट थर्ड E ओके, स्टार्ट किससे हो रहा है, एक वॉवल से हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हैश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C1 इज दी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अप्रोच, तो 1 2 3 फिर से वही काम करते हैं। स्टार्टिंग में अगर देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके। उसके बाद सेकंड लास्ट क्या हो जाएगा, सॉरी आई मीन सेकंड आपके पास कोड क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अब ये स्टार्ट किससे हो रहा है आपके पास, हैश। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, B1 इज दी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब उसने पूछा ये किसका कोड हो सकता है, ओके। सो आपके पास 3 कोड्स दिए हुए हैं, 9 T और $। तो 9 लेटर्स होने चाहिए आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 9 इसके होने के चांसेस हैं, इसके होने के चांसेस नहीं है, इसके होने के भी चांसेस हैं। ठीक है, अच्छा अब अगर इसकी बात करता हूँ तो D, यहाँ से D नहीं है, ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टार्ट भी किससे हो रहा है आपके पास, एक कॉन्सोनेंट से हो जाएगा, तो मतलब D1 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ ना। ओके, इसको भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो देखिए आपके पास ये कोड्स दिए हुए हैं, इनमें से किसका हो सकता है, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है ना। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ I, लास्ट का थर्ड I इसमें है, ठीक है, इसमें भी है और इसमें नहीं है, ये नहीं हो सकता, इसमें भी है, फाइन। लास्ट का थर्ड E, अगर E की बात करूँ इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें भी है, मतलब इन दोनों में से होने के चांसेस हैं। लास्ट का थर्ड O की बात करूँ तो इसमें है, इसमें नहीं है, इसका मतलब क्या ये नहीं हो सकता, तो इसके होने के ज़्यादा चांसेस हैं। एक बार कंफर्म कर लेते हैं। देखिए अवॉइड टू कोड में क्या लिखूँगा O, ठीक है, स्टार्ट किससे, हैश से, नंबर ऑफ लेटर 5, ठीक है। उसके बाद अगर इसकी बात करता हूँ तो नंबर ऑफ लेटर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है, ठीक है। आई आता है लास्ट थर्ड में, ठीक है। स्टार्ट किससे हो रहा है, हैश से, सही है। उसके बाद इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। लास्ट थर्ड E करेक्ट है। स्टार्ट किससे हो रहा है, कॉन्सोनेंट्स, तो ये भी आपके पास क्या है, मतलब सेकंड वन इज दी राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इस क्वेश्चन का आप बताइएगा आंसर क्या आएगा, ये क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन, इन दोनों का बताइए कि आंसर क्या आएगा। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।